देश ही नहीं विदेश तक अपनी पहचान बना चुका सीतापुर का कस्बा कंदुनी बुधवार को अनोखे जश्न का साक्षी बना। कंदुनी के अर्जुन ITI कैंपस में जिस विकासोत्सव का आयोजन किया गया, उसके जरिए अब तक की सफलताओं के साथ हर वर्ग के भविष्य को संवारने का खाका भी खींचा गया। बता दें कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली रोजगार परक प्रशिक्षण के जरिए कंदुनी ही नहीं क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। वर्ष 2014 से 16 के मध्य ITI जय जावेद स्टेडियम के अलावा 5 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित कर रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए। यहां ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को गढ़ा जा रहा है। कस्बा कंदुनी में बसे अर्जुनगढ़ की विरासत संभालते हुए लगभग एक दशक पहले स्वर्गीय जय चौधरी ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए अपने पुत्र शरद चौधरी के साथ सुरक्षा एकेडमी शुरू की थी। इसकी पहचान मौजूदा वक्त दिल्ली, मुंबई और विदेशों तक में है। स्वर्गीय जय चौधरी ने 1984 में कंदुनी क्षेत्र के औद्योगिक एरिया के रूप में विकसित करने का सपना संजोया था। ये सपना साकार हुआ है और कंदुनी नित्य नए आयाम छूता जा रहा है। कंदुनी की उपलब्धियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ मशहूर लेखक जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, शबाना आजमी आ चुकी हैं। फिलहाल निर्माता सतीश कौशिक ने फिल्म कागज की पूरी शूटिंग यहीं की है। दरी उद्योग, ड्राइविंग, कृषि, मछली पालन, हेल्थ केयर, फिल्म निर्माण, सोलर, डेयरी उद्योग सहित कई रोजगार परक योजनाओं का लाभ क्षेत्रवासी ले रहे हैं। यहाँ अक्सर स्वास्थ्य शिविर, नेत्र परीक्षण शिविर लगाकर राहत पहुंचाने का काम किया जाता रहा है। विकासोत्सव प्रदर्शनी व विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के लोकार्पण एवं किसान गोष्ठी के मुख्य अतिथि SDM बिस्वा अनुपम मिश्रा ने कहा कि इससे युवाओं का भविष्य संवारने में मदद मिलेगी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारी जयकांत सिंह ने स्किल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हुए इंडिया को बताया। अपना नाम कौशल विकास के क्षेत्र में मैं काफ़ी दिनों से कार्यरत हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। आज शरद जी के साथ मेरी काफ़ी पुरानी मुलाकात है। अगर कौशल मंत्रालय की जब से शुरुआत हुई उस समय से ये लगे हुए हैं। हम लोगों ने मिलकर कई इस तरह के अच्छे कार्य किए हैं पूर्व में भी। आज जो ये आयोजन है इसे हम ये कह सकते हैं ग्रामीण सशक्तिकरण का एक ये प्रयोग है। और अपने आप में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम चर्चा करते हैं गुजरात मॉडल की, मुझे लगता है कि ये कुंडली की जो मॉडल है ग्रामीण सशक्तिकरण विकास के द्वारा, किसी भी चीज़ का विकास तभी होगा, लोग में वो कॉन्फिडेंस तभी आएगी जब उनका विकास, वो उनकी आमदनी हो, वो पैसे कमाने लगे। क्योंकि बाकी आप विकास सब कुछ कर दें, अगर उससे आर्थिक रूप से अगर आर्थिक विकास न हो, आर्थिक रूप से मजबूत न हो, और वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर देखें तो शरद जी ने अभी तक जो कुछ भी किया है पिछले विगत 5 साल में, आज जो ये विकास उत्सव का जो महोत्सव इन्होंने नाम दिया है, उसका कहीं ना कहीं ये मेहनत इनकी वो रंग ला रही है। और आगे भी जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा इन्होंने सोलर की यहाँ पे 6 मेगावाट लगवाया है यहाँ पे, वो एक अपने आप में विकास है। आप अभी सतीश कौशल जी की भाषण सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने कुंडली को एक सिनेमेटोग्राफी की स्थान बना दी है। आज यहाँ से ट्रेन चल रही है, सीतापुर से मुंबई तक की ट्रेन। कहीं ना कहीं ये खबर पहुँच रही है हर तबके में कि यहाँ से रोजगार की संभावना है। इस जगत में भी, सिनेमा जगत में भी सीतापुर से संभावना है। तो सरकार ने वो कदम भी, इसे भी जोड़ने की कोशिश की। एग्री प्रोसेसिंग की अभी आपने बात की, जिससे 10 एकड़ से ज़्यादा में अगर इस तरह की यूनिट लगते हैं, जिससे रॉ मटेरियल जनता की, हमारे किसान भाई के द्वारा जो मटेरियल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उससे अगर हम उसकी फॉरवर्ड लिंकेज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कुछ बना रहे हैं स्थानीय स्तर पे, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक, सारी चीज़ें अपने आप में क्रांतिकारी है। उसके साथ बट
आप अगर देखें मेक इन इंडिया हो रहा है, अभी दरी बन रही है यहाँ पे, सोलर की आपने देखा चल रहा है, चरखा चल रहा है, सारी चीज़ें की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो सबका साथ सबका विकास। एग्रो क्लस्टर की सीनियर कंसल्टेंट आरशी श्रीवास्तव ने फायदे गिनाते हुए कहा, तो उसमें क्या है कि ये भारत सरकार का मतलब वो किया हुआ एलोकेट किया हुआ प्रोजेक्ट है और इसमें 5 इंडस्ट्रीज आएंगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा इसी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के अंदर, और जो 5 फैक्ट्रियाँ आएंगी वो अलग अलग किस्म के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होंगी। और जैसा कि हमारी चौधरी साहब से बात हुई है कि ऐसा प्रपोजल रखेंगे कि हम उसमें टमाटर और मटर ये 2 हम इसे ले आएंगे कंपोजिट करके IQF फ्रीजिंग प्लांट का वो लगाएंगे उसके अंदर, जिसका कि वैल्यू एडिशंस पे उसकी बड़ी अच्छी मार्केट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे गांव क्या नाम है कंदुनी, इस गांव में करीब आप समझिए कि बहुत अच्छा ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट होगा। IQF प्लांट के अंदर ही कम से कम 150 लोगों का हमें तो डर है कि उतने आदमी मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे लेवल्स पे, तो बहुत अच्छा होगा, बड़ा विकास होगा इसमें। 2 मतलब इंडस्ट्रीज लग के फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन है, उसके अंदर सारे जो है बेनिफिटेड होंगे इस एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के अंदर। CISF व ED में अपनी सेवाएं दे चुके समाज सेवी शरद चौधरी ने इंडिया को बताया कि इससे करीब 30,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस मौके पर गुंजन चौधरी, हरिंजय चौधरी, ग्राम प्रधान नरेंद्र मौर्य, प्रमोद मिश्रा, गयादीन सहित तमाम किसान भी मौजूद रहे। जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और ये कंदुनी में हम लोग आज एक विकास उत्सव नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जो विकास के प्रयास हम लोगों ने सालों से किए, प्रमुखतः 10 सालों से जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, कौशल विकास करके लोगों को रोजगार परक शिक्षा देना और उनको रोजगार में लगाना, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जैसे बिजली, पानी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन का, उद्योगों को लगाने का जो मैं प्रयास कर रहा था, उसका आज एक मुझे लगता है आज हम लोग एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं इस गांव में। और उसमें सबसे प्रमुख है जन सहभागिता। तो हम लोग गांव वालों के साथ में अपने विकास उत्सव मना रहे हैं। कई सारे उत्सव होते हैं, धार्मिक और राष्ट्रीय उत्सव, ये गांव का उत्सव है आज, जिसमें विकास हमारे गांव में हुआ, उसकी हमें खुशी है। ये उस चीज़ का उत्सव है। कितने इसमें स्टार्टअप आ रहे हैं? इसमें एक तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ, एग्रो से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज आ रही हैं, रिलेटेड कई इंडस्ट्रीज आ रही हैं उसमें। और सोलर पावर प्लांट मेरा ही अपना, तो जैसे फ्लोर मिल और बेकरी की, कैटल फीड की, इससे ग्रेन बेस्ड इंडस्ट्रीज, एथेनॉल की ग्रेन बेस्ड इंडस्ट्रीज आ रही हैं यहाँ पर। और उसके अलावा कौशल विकास करके हम लोगों ने सालों से लोगों को ट्रेन किया है। तो आज इस स्थिति में ये गाँव है कि कोई भी उद्योग लगाना चाहे तो यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर और किसी भी तरीके का कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से इंटैक्ट है, लोगों में कौशल है, लोग सॉफ्ट स्किल हैं, लोग जानते हैं कि किस तरीके से डील करना है उद्योगपतियों से या फिल्म के लोगों से। तो विभिन्न प्रकार के जो विकास के जो रास्ते हैं उसमें ये सारे गांव वाले तैयार हो चुके हैं। तो मेन चीज़ यही दिखाना है। मैंने ग्रामीणों को यहाँ बुलाया, एक किसान गोष्ठी करी अभी, उसमें मेरे जो नेशनल लेवल पे एक्सपर्ट्स हैं मेरे साथ में, मिस्टर जयकांत सिंह कौशल विकास पे राष्ट्रीय स्तर पर जाना माना नाम है। इन्होंने एक 95 बैच के इंजीनियर हैं और इन्होंने पिछले 25-30 साल से कौशल विकास के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, NSDC में और बाकी जगहों पर। और इन्होंने कई लोगों
कई रोजगार मेले और कई फंक्शंस कराए हैं, इस तरीके से कई स्कीमें चलाई हैं। तो इनके साथ मिलकर हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि ODUP विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट बनाए, सरकार को प्रस्ताव देंगे। तो उससे जो भी सीतापुर में जैसे दरी है या बाकी जगहों पर जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे विकास हो सके गाँव का, एक वो भी ट्राई करेंगे। साथ में एग्रो क्लस्टर पार्क भारत सरकार की एक स्कीम यहाँ पास हो गई है, तो उसके लिए मिस्टर श्रीवास्तव हमारे साथ में है, जो एग्रो रिलेटेड इंडस्ट्रीज के बारे में, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रीजिंग, इसके एक्सपर्ट हैं पूरा। इसमें कौन कौन सी कंपनियां आपने बुलाई हैं जो हमारे ग्रामीण लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगी? तो कंपनियों के बारे में मैं आपको डिटेल बात में बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनियां बुलाई हैं। अभी खाली इंडस्ट्रीज फाइनल अभी जो हुई हैं वो बता दिया है, क्योंकि वो चेन चल रहा है अभी। इसलिए कितने लोगों को रोजगार इसमें मिल जाएगा? इसमें करीब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करीब 2000 लोगों को है पूरे मेरे औद्योगिक पार्क में, और बाकी इनडायरेक्ट तो 30,000 लोग लाभान्वित होंगे रिस्वा क्षेत्र के। और यहाँ पर रोजगार का और प्लस ग्रेन बेस्ड जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं उससे करीब 2-3 लाख मेट्रिक टन अनाज खरीदा जाएगा। तो वो डायरेक्ट चूँकि उन्हीं का फ़ायदा होगा, फ्रूट वेजिटेबल डेवलपमेंट होगा तो किसानों का फ़ायदा होगा। तो जो किसानों की आय दुगनी करने का भारत सरकार का संकल्प है, तो उसी क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं। कौशल विकास, किसानों की आय दुगनी करना। खेलो इंडिया के तहत आपने देखा अभी एक स्टेडियम में 3 दिवसीय मैच करा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं को निकाल रहे हैं, उनको नई नई आयाम सिखा रहे हैं खेल के, ताकि स्वस्थ रहें। पानी का हर घर में अरेंजमेंट हम लोगों ने इस गांव में किया है, हर घर में नल है सरकार की स्कीम के तहत। उसके बाद हर घर में बिजली है, हर घर एजुकेशन की फैसिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी है। और जो एक ग्राम स्वराज का सपना था महात्मा गांधी का, मेरे ख्याल से वो यही था। और अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना यही है कि गांव डेवलप हो। जब गांव डेवलप होगा तभी ये देश डेवलप होगा, क्योंकि 80% आबादी गांव में रहती है। तो बजाय पलायन करके शहर में जाके नौकरी ढूंढने से अच्छा है कि हम कौशल विकास करके इन्हीं गाँव में रोजगार दें और यही डेवलप करें। और क्षेत्र का भी विकास होगा, जिले का भी विकास होगा, देश का भी विकास इसी से होगा, और इससे भी सुख और समृद्ध होंगे ग्रामीण। कितने करोड़ का लगभग ये प्रोजेक्ट है? अभी ये अनुमान लगाना, क्योंकि मैंने बताया आपको एंटरप्रेन्योर्स का चयन हो रहा है, तो खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।